देवकी ने देखा कि यह बालक अपने स्वरूप का स्मरण नहीं कर रहा है, और स्मरण तो नहीं कर रहा है, ना करे और हंस रहा है ऊपर से। इसको बिल्कुल डर ही नहीं है किसी बात का। हम यहाँ दोनों जने कांप रहे हैं, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा जमुना तीरा वनचारी, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे
प्रभुपाद प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भाई चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट सच्चिदानंदमय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप द्वारकापुरी धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी मामि हरि प्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा कुंज बिहारी लाल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 23। श्री शुक उवाच अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम् देवकी तमुपाधाव कंसात् भीता सुविस्मिता। श्री शुक उवाच अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम् देवकी तमुपाधाव कंसात् भीता सुविस्मिता। श्री शुक उवाच अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम् देवकी तम् उपाधाव कंसात् भीता सुविस्मिता। श्री शुक उवाच अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम् देवकी तमुपाधावत् कंसात् भीता सुविस्मिता। श्री शुक उवाच अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम् देवकी तमुपाधावत् कंसात् भीता सुविस्मिता। श्री शुक उवाच अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणम् देवकी तमुपाधावत् कंसात् भीता सुविस्मिता। श्री शुक उवाच
अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं महापुरुषलक्षणम् देवकी देवकी तमुपाधावत् कंसादिता सुविस्मिता कंसाद्भीता सुविस्मिता। श्रीशुक उवाच अथ एनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता सुविस्मिता। कंसादिता सुविस्मिता। अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता सुविस्मिता। कंसाद्भीता सुविस्मिता। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता सुविस्मिता। कंसाद्भीता सुविस्मिता। प्रखर पढ़ो पढ़ो। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता सुविस्मिता। कंसाद्भीता सुविस्मिता। अनन्या। श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता सुविस्मिता। माता जी। अथैनम् आत्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसाद्भीता सुविस्मिता। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा अथ वसुदेव द्वारा प्रार्थना करने के बाद एनम इस कृष्ण को आत्मजम अपने पुत्र वीक्ष्य देखकर महापुरुष लक्षणम भगवान विष्णु के समस्त लक्षणों से युक्त देवकी कृष्ण की माता तम उन कृष्ण की उपाधावत प्रार्थना की कंसात कंस से भीता भयभीत सुविस्मिता ऐसा अद्भुत बालक देखकर आश्चर्यचकित। शुकदेव गोस्वामी ने कहा तत्पश्चात यह देखकर कि उनके पुत्र में भगवान के सारे लक्षण हैं, कंस से अत्यधिक भयभीत तथा असामान्य रूप से विस्मित देवकी भगवान से प्रार्थना करने लगी।
यह देखकर कि उनके पुत्र में भगवान के सारे लक्षण हैं, कंस से अत्यधिक भयभीत तथा असामान्य रूप से विस्मित देवकी भगवान से प्रार्थना करने लगी। सब लोग दोहराइए। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात यह देखकर कि उनके पुत्र में भगवान के सारे लक्षण हैं, कंस से अत्यधिक भयभीत तथा असामान्य रूप से विस्मित देवकी भगवान से प्रार्थना करने लगी। तात्पर्य, महाभागवत श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का सुविस्मिता शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है चकित। देवकी तथा उनके पति वसुदेव को आश्वासन दिया गया था कि उनका पुत्र भगवान है, अतएव कंस द्वारा अवध्य है। किंतु स्नेह के वशीभूत होकर तथा कंस की पूर्व नृशंसता को सोचकर वे भयभीत हो रहे थे कि कृष्ण का कहीं वध न हो जाए। इसीलिए सुविस्मिता शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार हम भी यह सोचकर हैरान हो जाते हैं कि यह आंदोलन असुरों द्वारा कुचल डाला जाएगा या निर्भय होकर आगे बढ़ता जाएगा। ये सोचकर हम भी हैरान हो जाते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं चलेगा या नहीं चलेगा, चिंता रहती है। जैसे देवकी को चिंता है कहीं कृष्ण को कोई मार न दे। प्रभुपाद जी का बड़ा वात्सल्य है इस आंदोलन के प्रति। संस्थापकाचार्य है ना, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान का दर्शन करके वसुदेव ने कहा कि मुझे कंस से डरा हुआ जान करके आप इस चतुर्भुज विष्णु रूप में मेरे पास आए हैं। ये आपकी विशेष कृपा है हमारे ऊपर कि आप हमको दिखाई पड़ रहे हैं इस चतुर्भुज रूप में। भगवान, आप अपनी अचिंत्य शक्ति, भक्त वात्सल्यता का गुण और प्रेम वश्यता के कारण देवकी के गर्भ में प्रवेश किए हैं। क्या क्या बातें हैं? अचिंत्य शक्ति, भक्त वात्सल्य और प्रेम वश्यता। इन कारणों से आपने देवकी का पुत्र बनना स्वीकार किया है, मेरा पुत्र बनना स्वीकार किया है। आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से मैं आपका समस्त ऐश्वर्य जान गया हूँ। फिर भी मेरे लिए अज्ञान के समुद्र से पार पाना बड़ा कठिन हो रहा है। इस महादुष्ट कंस ने बहुत सारे पाप किए हैं। मैं आपको बताता हूं क्या क्या किया इसने। तो अभी वसुदेव बताते उससे पहले ही भगवान ने कह दिया, मेरे इस अलौकिक रूप माधुर्य के आस्वादन में वह डूब जाएगा। वह मुझ पर प्रहार नहीं करेगा, बल्कि मुझसे प्रेम करेगा।
भगवान को कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं सर्व आकर्षक हूँ, इसको भी आकर्षित कर लूँगा। लेकिन भगवान का तत्व भगवान से ज़्यादा भगवान के भक्त जानते हैं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अभी वसुदेव कृष्ण को समझाएंगे। इस पर वसुदेव जी ने कहा, कंस बड़ा असभ्य है। आपके 6 अग्रजों का पहले वध कर चुका है। 6 आपके जो बड़े भाई पहले आए थे उनको मार चुका है। आप कह रहे हैं कि रूप का आस्वादन करेगा। आपके रूप का आस्वादन तो सभ्य लोग करते हैं, असभ्य लोग कहाँ करते हैं। आप तो क्या हैं, सुरेश्वर हैं आप असुरेश्वर थोड़ी हैं। असुर आपके कंट्रोल में माया के द्वारा रहते हैं, डायरेक्ट आपके कंट्रोल में नहीं रहते। कहा जा सकता है कंट्रोल में है, लेकिन प्रेम के वशीभूत नहीं है, आज्ञा के भी वशीभूत नहीं है। लेकिन मार खा करके तो हर कोई कंट्रोल में आ जाता है। तो कंस बड़ा असभ्य है। आपके 6 अग्रजों का पहले ही वध कर चुका है। आपके रूप का आस्वादन तो सभ्य लोग किया करते हैं, असभ्य व्यक्ति क्या रसास्वादन करेगा। सुर का अर्थ है सभ्य और असुर का अर्थ है असभ्य। तो सभ्य लोग कौन है? देवगण हैं। वो तो स्वेच्छा से आपका नियंत्रण स्वीकार करते हैं, इसलिए आप सुरेश्वर कहलाते हैं। परंतु कंस तो असभ्य और असुर है। वह न तो आपसे प्यार करेगा, न ही आपका नियंत्रण स्वेच्छा से स्वीकार करेगा। वह क्रूर और असभ्य है। रस का या प्रेम का अनुभव सुंदर, सुशील और भद्र व्यक्ति ही किया करते हैं, ये नहीं कर पाएगा। तब कृष्ण ने पूछा, अच्छा क्या असभ्यता की इसने, क्या किया जरा बताइए। अब वसुदेव जी कह रहे हैं कि हिंसा के विषय में क्या बताऊं। आपके आविर्भाव के विषय में आकाशवाणी जब हुई, आज से लगभग 8-10 साल पहले की बात बता रहा हूं, उस आकाशवाणी को सुनकर आपकी आशंका से उसने आपके बड़े भाइयों को मार डाला कि कहीं यही ना हो। गिनती पता नहीं कहाँ से शुरू करेगा। बहुत चतुर है ये कृष्ण, विष्णु। सबसे पहले तो कि आप आ ही ना पाए तो देवकी को ही मारने के लिए तैयार हो गया था, अपनी बहन को, तुम्हारी माँ को। क्या बताएं हम इसकी हिंसा और इसकी असभ्यता और इसकी क्रूरता की कहानी। तो जब आपकी आशंका से इसने आपके 6 भाइयों को मार डाला और अब इसको पता चलेगा कि आप आ गए हैं, तो छोड़ेगा? तुरंत भागता हुआ आएगा, हाथ में हथियार लहराता हुआ। अपने दूतों के मुख से आपके जन्म की बात सुनकर शस्त्र सहित वह दौड़कर यहां आएगा। और आएगा क्या, मैं तो उसे लगभग आया हुआ मान रहा हूं कि वो आ ही गया है, समझ लो। इसलिए कृपया आप अपने इस रूप का संवरण कर लीजिए। ये चतुर्भुज रूप छोड़ दीजिए। आशंका बनी रहे तो हो सकता है भाई छोड़ भी दे, लेकिन अब ये तो आपका ये रूप देख करके तो आशंका भी नहीं रहेगी उसको, कुछ कोई डाउट नहीं रह जाएगा, 100% श्योर हो जाएगा, फिर तो मारेगा। इस रूप का आप संवरण कर लीजिए। आपके अपने रूप को संवरण करने से पहले यदि कंस आ गया तो क्या स्थिति बनेगी
यह स्मरण करके मेरा शरीर कांपने लग गया है। अभी कहीं आ गया तो मेरा तो शरीर कांप रहा है, कहीं आ न जाए। वसुदेव जी ने देवकी नंदन से आगे कहा कि हे भगवान, आप ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन रूपों में जगत की सृष्टि करते हैं, स्थिति अर्थात पालन करते हैं और संहार का कार्य करते हैं। आपकी करुणा के विषय में मैं क्या कहूँ, बहुत करुणाशील हैं आप। इतने बड़े बड़े काम करने वाले आप, सृष्टि, स्थिति, प्रलय, आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे घर में प्रकट हुए, और वो भी मैं अपने घर में नहीं हूं। मेरे प्रति आपकी जैसी अपार करुणा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वर्णनातीत है वो। आपने जगत पिता होकर भी मेरा पुत्र बनना स्वीकार किया। आप तो जगत पिता हैं, मैं आपके तत्व को जानता हूं। जगत पिता होकर भी आपने मेरा पुत्र बनना स्वीकार किया, अंगीकार किया, और मैं कारागार में निवास कर रहा हूं। अब कोई जेल में हो और किसी की बड़ी इच्छा हो मिलने की, तो उससे कहेगा, मान लो मैसेज किसी तरफ, अरे बाहर निकल आए तब मिलना आके। अंदर जेल में कहाँ इतने बड़े आदमी को बुला लिया जाए है ना। ऐसी परिस्थिति में कहाँ कोई आके मिले। व्यक्ति भी सोचेगा, मिलने वाला भी, कि पहले बाहर आ जाए तब मिल लेंगे। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, भक्त से जब मिलना है तो भक्त कहीं भी है, किसी भी कंडीशन में है, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं कारागार में निवास कर रहा हूं, फिर भी आप हमें कृतार्थ करने के लिए कारागार में आकर प्रकट हो गए। ऐसे ही आप देखिए, माधवेंद्रपुरी को जब गोपाल मिले तो कहाँ थे? झाड़ियों के बीच में, मिट्टी के नीचे दबे हुए। स्वप्न में आकर कहते हैं कि हमको यहाँ से निकालो, हमारा इस तरीके से अभिषेक करो। तो भक्त भी भगवान किसी भी कंडीशन में हो, वहाँ जाता है, जा करके उनको निकाल के लाता है, उनको नहला धुला करके तैयार करता है, उनको सुखी करता है। वो कहते हैं हमको चंदन ला के दो, 1 रुपया जेब में नहीं है, चल देते हैं उड़ीसा चंदन लेने के लिए, और ले करके आते हैं लगभग 1 मन चंदन। कितना रास्ते में रिस्क है, सब कुछ है। तो कंडीशन ना तो भगवान भक्त की देखते हैं, ना भक्त भगवान की देखता है। जहां भगवान ने बुला लिया बस चल देते हैं। ये तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भक्त भी मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, कहीं भी मैं हूँ वहाँ आकर के मुझे निकाल लेगा, फिर सेवा शुरू कर देगा। ऐसे ही मैं भी, भक्त कहीं भी हो मैं जाऊँगा मिलने के लिए। तो हमारी कैसी भी पतित अवस्था हो, भगवान वहाँ आकर के हमको निकालेंगे, ये विश्वास रखना चाहिए। तो मैं इस समय कारागार में रह रहा हूँ, फिर भी आप हमें कृतार्थ करने के लिए कारागार में ही आकर के प्रकट हो गए। आपके नाम से जीवों के समस्त बंधन खुल जाते हैं। भव बंधन, कर्म बंधन, सब बंधन आप खोल देते हैं। परंतु आप करुणा वत्सल होकर मेरे बंधन आगार में आ गए। इस जेल के अंदर आप आ गए, जहां बंधन ही बंधन है। 7 दरवाजे के अंदर हम बंद हैं, उस बंद कमरों में आप आ गए यहाँ पे। अर्थात आप भी बंधन में आ गए मेरे साथ साथ। धन्य है प्रभु, आपकी करुणा धन्य है।
असुरों का दमन करने के लिए आपका आविर्भाव हुआ है। आपका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। इतनी रिस्की जगह पे आप आए हैं, कंस की जेल में, और आपका कोई पर्पस सॉल्व हो रहा हो ऐसा भी नहीं है। केवल असुरों का दमन करने के लिए आप आए। फिर भी आप अपने भक्त वात्सल्य गुण के द्वारा यहाँ प्रकट हुए हैं, क्योंकि आपके शक्ति संचार करने पर एक सामान्य क्षुद्र कीट भी विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। एक छोटा सा कीड़ा पूरे विश्व को जीत सकता है। प्रैक्टिकल हम लोग के सामने। अतएव अब ये कहा जाए कि आप भूभार हरण करने के लिए आए हैं, अभी तो कहा कि आप असुरों का भार हरण करने के लिए आए हैं, फिर खुद ही खंडन कर दे रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता। अब भूभार हरण करना हो तो एक कीट के अंदर आप शक्ति प्रदत्त कर दो उसको, अब वही सारा नाश कर देगा। अतएव भूभार हरण के लिए आपका आगमन एक बहाना मात्र है। आपके आगमन का मूल कारण तो भक्तों पर कृपा करने के अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं है। भक्त लोग तड़पते रहते हैं आपके दर्शन करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो इसलिए आप आए हैं। हे अखिलेश्वर, विविध अवतारों में, देवासुर संग्राम में, दूसरे दूसरे समय में आपके हाथों से मारे गए असुर इस बार क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के भूतल पर राज्य कर रहे हैं। अलग अलग अवतारों में आपने जिन असुरों को मारा था फिर पैदा हो गए। इसका मतलब अलग अलग अवतारों के द्वारा मारे गए असुर वैकुंठ नहीं जाते, वो फिर आते हैं। उनके द्वारा परिचालित असुर सेनाएं भी विविध प्रकार से आपके भक्तों पर अत्याचार कर रही हैं। वो राज कर रहे हैं, उनकी सेनाएं अत्याचार कर रही हैं, और अब आप उन्हें जड़ से उखाड़ने के लिए आए हैं। आपके अन्य अवतार उनको जड़ से नहीं उखाड़ पाए, अब आप स्वयं आए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अब ये जड़ से उखड़ जाएंगे। हे सुरेश्वर, आपकी अपार करुणा से मैं आपके अचिंत्य ऐश्वर्य सिंधु का बिंदु मात्र आस्वादन करके ही समझ रहा हूँ कि कंस आदि करोड़ों असुर मिल करके भी आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकते। आपका अनिष्ट करने की तो बात ही दूर रहे, आपके शरणागत एक क्षुद्र कीटाणु के निकट भी पहुंचना किसी के लिए संभव नहीं है। करोड़ों ये कंस भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो आपके चरण के पास अगर एक कीटाणु बैठा है उसको भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। परंतु आपने मुझे पिता के रूप में स्वीकार किया, इसलिए मैं पितृ स्नेह यानी वात्सल्य से मूढ़ हो गया हूं। वात्सल्य ने मेरी जो आपके ऐश्वर्य ज्ञान है उसको कवर कर दिया है। मैं पितृ स्नेह से मूढ़ होकर समय समय पर आपके ऐश्वर्य को भूल जाता हूं तथा कंस के हाथ से आपकी रक्षा करने के लिए चिंतित हो जाता हूं। ये वसुदेव जी की दशा है। इस प्रकार ऐश्वर्य ज्ञान और वात्सल्य प्रेम दोनों ही वसुदेव के हृदय में हिलोरें लेने लगे। कभी कोई हावी हो जाए, कभी कोई नहीं, इनको कोई क्या कर पाएगा।
नहीं, पिता तो मैं हूँ, जिम्मेदारी तो मेरी है। भी अगर आ गया कंस तो पहले कितना उसने नृशंसता दिखाई है, फिर ना कुछ दिखाए, तो अब मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है? अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। इस प्रकार ऐश्वर्य ज्ञान और वात्सल्य प्रेम दोनों ही वसुदेव के हृदय में हिलोरे लेने लगे। वे इसके अतिरिक्त और कुछ भी कहने में समर्थ नहीं हुए। यहां आकर के उन्होंने अपनी स्तुति रोक दी। कि आप सर्वशक्तिमान हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ करते हैं, लेकिन आपने मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार किया है, तो आपका ऐश्वर्य और आपके प्रति मेरा वात्सल्य, इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है। कभी कोई आगे निकल जाता है, कभी कोई। मैं चिंतित हो जाता हूँ, चिंता प्रधान है। ऐश्वर्य आ रहा है लेकिन चिंता प्रधान है। उस प्रधान चिंता के कारण ही गोकुल में छोड़ करके आ गए कृष्ण को। कम से कम ये चिंता तो ना रहे, इसकी सुरक्षा की चिंता ना रहे। बाकी तो जो इसको करना है वो कर ही लेगा, सुरक्षित भी रहे, अपना कार्य भी करता रहे, ठीक है, हमसे दूर रहेगा ना, वो हम सह लेंगे। हमारे पास रहे और रिस्क में रहे, ये नहीं सहन हो पाएगा। भगवान को अपने से दूर करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को छोड़ के आ रहे हैं दूर। तो ये दूर छोड़ना नहीं होता है, हृदय में तो बसे हैं ना, यहां से नहीं दूर होना चाहिए। मुख्य बात यह है, हृदय में उनके प्रति वात्सल्य भाव है, उनकी सुरक्षा की भावना है, उनकी सेवा की भावना है। ये महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार ऐश्वर्य ज्ञान और वात्सल्य प्रेम हिलोरे ले रहा है। अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप हो गए वसुदेव। केवल अपलक नेत्रों से, पलक भी नहीं झपका रहे, देखे जा रहे भगवान को। देवकी नंदन को सिर से लेकर के पैर तक टकटकी लगा करके देख रहे हैं। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए, गला अवरुद्ध हो गया, संपूर्ण शरीर जड़ हो गया। क्षण क्षण में कंस के आगमन की आशंका से उनका हृदय कांपने लग जाता। इस प्रकार वसुदेव जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। क्या करूं अब, यहाँ बद्ध अवस्था में जेल के अंदर पड़े पड़े, अब मैं क्या करूं, समझ में ही नहीं आ रहा। कंस असभ्य है, बहुत क्रूर है। महाक्रूर है वो, क्योंकि वह अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया, बहन के बच्चों को मार डाला। असभ्य व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। वह शिशुओं का, गायों का, ब्राह्मणों का, वृद्धों का वध भी कर सकता है। ये जो शास्त्र में बिल्कुल मना है। वृद्धों से तो तेज आवाज में बात भी नहीं करनी चाहिए। वृद्ध का मतलब क्या? एक होता है वयोवृद्ध जो आयु में बड़ा है, दूसरा होता है ज्ञान वृद्ध जो ज्ञान में बड़ा है। भले आयु में छोटा हो, जैसे कपिल भगवान और देवहूति माता। तो कपिल भगवान व्यासासन पे बैठ करके कथा सुना रहे हैं, देवहूति माता माता हैं, आयु में बड़ी हैं, वयोवृद्ध हैं, लेकिन ज्ञान वृद्ध पुत्र है। ऐसा होता है। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है, जो वयोवृद्ध होते हैं वही ज्ञान वृद्ध होते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी संभव है। तो
कोई ना कोई एक बहाना होना चाहिए सम्मान करने का, तो हम देख लिया करें किस चीज़ में कौन बड़ा हुआ है, उस बहाने से उसका सम्मान कर दे। तो ये जो असभ्य लोग होते हैं, क्रूर लोग, ये लोग किसी का भी वध कर सकते। शिशुओं का वध कर ही दिया कंस ने, स्त्रियों का, उसके लिए भी उद्यत हो गया था अपनी ही बहन का वध करने के लिए, गायों का, ब्राह्मणों का बहुत अत्याचार किया। इन्हें किसी पर दया नहीं आती। यद्यपि कृष्ण का वध नहीं किया जा सकता, किंतु कृष्ण का पिता होने के कारण वसुदेव कांप रहे थे, क्योंकि स्नेहवश उन्होंने सोचा कि तुरंत ही कंस आ जाएगा और मेरे पुत्र को मार डालेगा। यहां तक की कथा पिछले सेशन में हो चुकी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अथैनम आत्मजम वीक्ष्य महापुरुष लक्षणम देवकी तमुपाधावत कंसात भीता सुविस्मिता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अथ का मतलब क्या बताया था प्रभुपाद ने? अथ, हाँ, वसुदेव जी के इस स्तव के बाद, जब वसुदेव जी प्रार्थना कर चुके उसके बाद अथ का मतलब ये है। अथ वसुदेव जी की प्रार्थना के बाद एनम महापुरुषम आत्मजम वीक्ष्य, एनम, एनम माने दिव्य रूप में प्रत्यक्ष गोचर, गोचर माने इंद्रियों के द्वारा देखे जा सकें। अब देवकी माता इतनी देर तक वसुदेव जी स्तुति कर रहे थे, भगवान का दर्शन किए जा रही थी। कुछ काल तक तो मूर्छित रही, भगवान का दर्शन एकदम से करके और भाव दशा में आ गई थी। उसके बाद भगवान का दर्शन कर रही हैं, तो दिव्य रूप में प्रत्यक्ष गोचर। पहले वाले 6 पुत्र और बलराम जी तो गर्भ से ही गर्भ में ट्रांसफर हो गए, लेकिन अब जो ये दिव्य रूप देखा है उसके लिए तो तरस गई थी। प्रत्यक्ष गोचर, ठीक आंखों के सामने खड़ा हुआ है दिव्य रूप में, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। सारी समस्याओं का हल आके सामने साकार रूप में खड़ा हो जाए। दिव्य रूप में प्रत्यक्ष गोचर उन कृष्ण को अथ एनम महापुरुष लक्षणम, महापुरुष के सारे लक्षण है। महापुरुष कौन? पुरुष कौन कहलाता है? पुरुषावतार। जीव को भी कह दिया जाता है, क्योंकि वो भी भोक्ता बनना चाहता है, इसलिए उसको कह दिया जाता है। लेकिन जीव वास्तव में पुरुष नहीं है, वो तो प्रकृति है। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, भगवान की परा प्रकृति है, ठीक है, लेकिन पुरुष तो है नहीं। तो पुरुष कहलाते हैं महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही विष्णु, पुरुषावतार। ये तीनों पुरुषावतार कहलाते हैं। तो देवकी ने देखा कि तो पुरुष के लक्षण लेकर के आया है बेटा मेरा। भगवान विष्णु के समस्त लक्षणों से युक्त, शंख चक्र गदा पद्मधारी, कौस्तुभमणि, श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुपाद, पीतांबर, सारे लक्षण देखे उन्होंने। अथ एनम महापुरुष लक्षणम आत्मजम वीक्ष्य, ये मेरा पुत्र है। ये सोच करके बहुत आनंद हो रहा है, और ये सोच के डर भी लग रहा है कि मेरा पुत्र है, इसीलिए तो रिस्क है। मेरा पुत्र ना होता तो इसके लिए कोई रिस्क नहीं थी, किसी और का होता।
इसी में आनंद भी आ रहा है और इसी में भय भी लग रहा है कि मेरा पुत्र है, कंस आ जाएगा। अब देखिएगा देवकी का 8वां पुत्र है ये। अब तो गिनती भी पूरी हो चुकी है। मेरे उदर से जन्म लिए हुए पुत्र को देखकर, अपने उदर से जन्म लिए हुए पुत्र को देखकर कंसात भीता। वात्सल्य प्रेम के प्राबल्य के कारण, इतना प्रबलता से वात्सल्य प्रेम उमड़ रहा है देवकी का, उसके कारण अब डर लग रहा है कंस मेरे बच्चे को मार डालेगा। इस भय से विवल होकर वो कंस से बहुत डर रही है, आ न जाए आ न जाए, बस बार बार गेट की तरफ भी देखती है। और सुविस्मिता, कंसात भीता सुविस्मिता, पुत्र रूप में श्री भगवान के आविर्भाव को देखकर अत्यंत चकित हो रही है। मेरे जैसी साधारण स्त्री, उसके गर्भ से ये दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया, भगवान स्वयं आ गए, ये सोच सोच के चकित हो रही। मैं इतनी साधारण स्त्री, पुत्र रूप में श्री भगवान के आविर्भाव को देख करके अत्यंत विस्मित। देवकी, वसुदेव पत्नी या कृष्ण की माता, ऐसे परिचय हम लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रभुपाद तो पूरे विश्व के हिसाब से अपनी पुस्तकों को लिखे हैं, तो वो लोग तो बेचारे जानते नहीं कौन कृष्ण कौन उसकी माता, इसलिए बार बार प्रभुपाद को ये लिखना पड़ता। कृष्ण की माता, तम उपाधावत, अब क्या करें? देवकी अब क्या, वसुदेव ने स्तुति अपनी पूर्ण की, अब देवकी ने सोचा कि अब क्या करें, तो उन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति या प्रार्थना करने लग गई। भय, पति साथ में है, बच्चा है, लोग सब घर से बाहर निकलते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ में निकलते हैं, किसी को कोई डर थोड़ी लग रहा होता है। अब पति साथ में हो तब तो स्त्री को बिल्कुल ही कोई भय नहीं है ना, ये, लेकिन यहाँ तो पति भी साथ में है और पति खुद ही डर रहा है। उनके अंदर ही वात्सल्य और ऐश्वर्य दोनों में कंपटीशन मचा हुआ है ना, हिलोरें ले रहे हैं दोनों भाव, कभी कोई कभी कोई। तो अब पति को भयभीत देख करके पत्नी तो और ज्यादा डर गई कि यही डर रहे हैं। देवकी तथा उनके पति वसुदेव को आकाशवाणी द्वारा आश्वस्त किया गया था। प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में कि इनको तो आश्वासन दिया गया था, देवताओं ने आश्वासन दे दिया था कि 8वें गर्भ में तो भगवान आ रहे हैं, तुम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। मगर वात्सल्य कहाँ जाए, वात्सल्य तो डराता ही है। माँ को तो चिंता ही रहती है अपने पुत्र की, चाहे जितना बड़ा हो जाए, उम्र चाहे जितनी बढ़ जाए। हमको याद है हमारे पिताजी करीब करीब 70 वर्ष की आयु के थे, 65 या 65-66 ऐसी वर्ष की आयु में होंगे। हमारी दादी जब थी तो शादी में कभी कहीं शादी कराने जाते थे तो रात में देर से लौटते थे, बहुत चिंता में पड़ जाती थी। अब 65 साल का वृद्ध व्यक्ति है, वो सब लखनऊ देखा वाला, आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। अभी नहीं आए, अभी नहीं, रात भर जगती थी, आए नहीं है। अंजा रोची को ना है, वह अंजा रोची को ना है, रोची नाम था उनका, रुचि राम शर्मा। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, ऐसे बोलती रहती थी बार बार। तो ये होता है माँ का हृदय, वात्सल्य। बच्चा छोटा हो बड़ा हो, अब यहाँ बड़ा है, एकदम आया है चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा सब आयुध सब लेके आया है, फिर भी माँ का हृदय तो डर रहा है। ये है वात्सल्य। तो देवकी अपने पति वसुदेव को
देवकी तथा उनके पति वसुदेव को आकाशवाणी के द्वारा आश्वासन दिया गया। तो साधारण व्यक्ति ने नहीं दिया था, ये देवताओं के द्वारा दिया हुआ आश्वासन था। और जो कुछ देवताओं ने कहा, कंस ने उसको एज इट इज मान भी लिया था कि हाँ 8वां तो आएगा, तो भगवान का ही होगा अवतार। इसलिए वो इतना चौकस हो गया कि पहले बच्चे से लेकर मारना भी चालू कर दिया। और वही चीज इनको वात्सल्य के कारण ये भय हो रहा है। ये भी उसी कॉन्फिडेंस में रहे। कंस तो डर रहा है कि हमको मार देगा, देवकी को विश्वास नहीं है कि ये इनको मार देगा, कंस को, कि कंस न मार दे। ये है प्रेम। प्रेम का मतलब अनिष्ट की आशंका। प्रेम का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ हाँ इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, जाने दो। प्रेम हमेशा एक डर रहेगा, प्रेम में डर बना रहता है। देवताओं ने आकाशवाणी के द्वारा उनको आश्वस्त किया था। क्या आश्वस्त थे? कि ये कंस के द्वारा अवध्य है, ये कंस को मारेगा। बल्कि किंतु स्नेह के वशीभूत होकर के कंस की पूर्व नृशंसता और निर्दयता को सोच सोच करके वो भयभीत हो रही थी कि कहीं पहले वाले बच्चों की तरह कंस को, इसको भी ना मार दें। और यही चिंता प्रभुपाद जी को रहती है कि हमारा आंदोलन ना कोई रोक दे कहीं पर। प्रभुपाद कह रहे हैं हम हैरान रहते हैं कि यह आंदोलन असुरों द्वारा कुचल डाला जाएगा या फिर निर्भय होकर के आगे चलता रहेगा। देवकी ने देखा कि यह बालक अपने स्वरूप का संवरण नहीं कर रहा है। पिताजी ने अभी कहा था इससे कि तुम इस रूप का संवरण कर लो, नहीं तो कंस आके मार देगा। लेकिन ये कुछ कर ही नहीं रहा है, ये वैसा का वैसा चतुर्भुज खड़ा है, मान ही नहीं रहा है। इसको बिल्कुल डर ही नहीं है किसी बात का। हम यहाँ दोनों जने कांप रहे हैं, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। अपने परमेश्वरत्व के अहंकार में क्या क्या सोच रही है देवकी। देखिए, इसको परमेश्वरत्व का अहंकार हो गया है। अहंकार क्या होता है? मैं क्या हूं। जैसे मिथ्या अहंकार क्या है? मैं ये शरीर हूं। सच्चा अहंकार क्या है? मैं नित्य कृष्ण दास हूं। ये सच्चा अहंकार है। और इनका भी सच्चा अहंकार है, मैं परमेश्वर हूं। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्ता सर्वं प्रवर्तते। सब मुझसे गतिशील होते हैं, है ना। कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो। सब लोग का क्षय कर सकते हैं भगवान। अभी वसुदेव ने भी स्तुति की थी, सृष्टि स्थिति प्रलय सब करते हैं आप, फिर भी डर लग रहा है। तो ये कथा पूरी वात्सल्य रस से भरी हुई है ना। इसमें वात्सल्य रस प्रधान है। हंस रहा है, रूप का संवरण नहीं कर रहा है, और अपने परमेश्वरत्व के अहंकार में कंस की कोई गिनती नहीं कर रहा है। ये किस खेत की मूली है? कंस। यह देखकर वह कहने लगी, हाय अब मैं क्या करूं? ये तो कह चुके कि संवरण करो, इसने किया नहीं, अब मैं क्या करूं? भाई सुरक्षा की जिम्मेदारी तो मेरी भी है। इस प्रकार वह अतिशय व्याकुल हो गई, कंसात भीता सुविस्मिता, बहुत व्याकुल हो गई। वह अति विस्मित हो गई। इस परमेश्वर के सामने कंस निश्चित ही अति तुच्छ है। अब ऐश्वर्य भाव फिर ये है मथुरा के भक्तों का भाव। ऐश्वर्य प्लस और जो भाव चार होते हैं दोनों मिक्स रहते हैं। ऐश्वर्य भाव मिक्सचर रहता है। इस परमेश्वरत्व के सामने कंस निश्चित ही अति तुच्छ है।
फिर भी मेरा डर बढ़ता जा रहा है। मेरी यह दुस्तर विवेकहीनता कैसी है, इससे भी चकित हो रही हैं कि जब हमको मालूम है कि ये इसके सामने कंस की कोई हैसियत नहीं है, ये परमेश्वर है, तो भी मुझे डर क्यों लग रहा है। अपने ही इन दो प्रकार की भावनाओं के कारण भी चकित हो रही हैं, और कृष्ण को देखती हैं तो भी चकित होती हैं कि इसको कोई डर ही नहीं है, ये रूप भी संवरण नहीं कर रहा है, ये कंस की गिनती ही नहीं कर रहा है, उसको मालूम ही नहीं है, इसने देखा कहाँ ये 6 भाइयों को कैसे मारा था कंस ने, वो इसने देखा ही कहाँ है, वो कुछ पता ही नहीं है इसको। इसीलिए तो वसुदेव जी बताने बैठ गए कि इसको मालूम नहीं है, लो हम बता दें, तुम्हारे 6 भाइयों को मार दिया इसने, तुम्हारी आशंका में मार दिया, तुम्हारी माँ को मारने चला था, आकाशवाणी होते ही जैसे ही समाचार मिला, और अब इसके गुप्तचर यहाँ सब फैले हुए हैं और ये जा कर के समाचार देंगे। अब तक तो समाचार पहुँच भी गया होगा, आ रहा होगा हथियार लहराता हुआ, तलवार लेके हाथ में। तो मेरी ये दुस्तर माने जिसको पार करना बहुत कठिन हो, ये जो विवेकहीनता है मेरी, इसको हम पार नहीं कर पा रहे हैं वात्सल्य के कारण। वात्सल्य ही हावी है, ऐश्वर्य हावी हो नहीं पा रहा है, लेकिन आ रहा है बीच बीच में। वसुदेव जब देवकी नंदन का स्तव कर रहे थे, तब देवकी अपने पुत्र का आपाद मस्तक निरीक्षण करती हुई मन ही मन विचार करने लगी। आपाद मस्तक यानी चरण से लेकर के और मुखारविंद तक दर्शन कर रही हैं पुत्र का, और मन ही मन विचार करने लगे, क्या ये वही है? कौन वही? ये असहनीय कारावास 7 दरवाजों के भीतर रखा हुआ है कंस ने हम लोगों को, बाहर की लाइट तक ही हम अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही है। असहनीय कारावास, और कितने साल हो गए। ये असहनीय कारावास भी जिसके आगमन की प्रतीक्षा में अति तुच्छ बोध हो रहा था, अब हम लोग को बहुत छोटा सा लग रहा है कि क्या है, 8 साल बिता दिए। हाँ, क्या ये वही है जिसके इंतजार में इतना भयंकर जो हम लोग को सजा जैसी मिली हुई है कारावास में, वो अति तुच्छ लग रहा था हम लोग को। क्या ये वही है? दैववाणी से जिसके आगमन की वार्ता सुन करके कंस ने यादवों पर भयंकर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, वही है ये। मेरी आंखों के ठीक सामने खड़ा है, जिसकी आकाशवाणी हुई थी, जिसके इंतजार में कारावास कुछ लगा ही नहीं हम लोग को। क्या ये वही हैं जिनका चरणाश्रय लेने पर जीव का भव बंधन अनायास ही कट जाता है? मां शुचः मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि क्या इतने जन्मों तक हम पाप करते आए हैं, तो क्या उतने ही जन्म लगेंगे अपना उद्धार कराने में, उतना ही समय लगेगा? प्रभुपाद ने कहा नहीं, डोंट यू रीड भगवद गीता? भगवद गीता नहीं पढ़ते हो? यही श्लोक बताया, इमीडिएट मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुरंत हो जाएगा, विद इन अ मिनट। तो बस शरण ही लेनी है। वही कह रही हैं, क्या ये वही हैं जिनका चरणाश्रय करने से जीव का अनायास ही भव बंधन दूर हो जाता है? कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बस भगवान की शरण ले लो, शरण ले लो, नाम जपो बैठ के, सारा बंधन कट जाएगा। क्या ये वही हैं
देवकी बारंबार भगवान को आपाद मस्तक निरीक्षण कर रही हैं। कितना कष्ट रहा है, आज सामने भगवान आ गए। वे विशेष ध्यान से देखने लगी, उनका पहनावा देखने लगी, उनके गहने देखने लगी। उनके पहनावे में पीत वसन रेशमी पीतांबर लहरा रहा है, केयूर अंगद ये सब भुजाओं में पहनने के आभूषण हैं। ये सब दिव्य मणियों के द्वारा निर्मित आभूषण से सजे हुए हैं भगवान। सर्वांग उनका झलमल कर रहा है। विशाल वक्षस्थल, उस पर वनमाला दोलायमान है। श्रीवत्स का चिन्ह देख रही हैं। 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। उनके अति समुज्वल नीलांग की ज्योति से कारागार जगमगा रहा है। नीलांग, नीला नीला प्रकाश पूरा जेल के अंदर फैला हुआ है। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, ये समस्त महापुरुष के लक्षण हैं। ये किसी साधारण पुरुष में संभव नहीं है। इतने दिनों के पश्चात अब संपूर्ण जगत का अमंगल दूर हो जाएगा। सचमुच ही आज मंगल का आगमन हुआ है। परंतु कैसा आश्चर्य है, पुरुषोत्तम श्री गोविंद ने सामान्य मानवी के गर्भ से क्यों जन्म लिया? ये बड़े आश्चर्य की बात है। देवताओं में कहीं अदिति वगैरह के यहाँ जन्म लिया होता तो समझ में आता। हम तो साधारण मानव हैं, और साधारण मानव तो बाहर घूम रहे हैं, हम तो यहाँ जेल में पड़े हैं। तो साधारण मानवी के गर्भ से क्यों जन्म ग्रहण किया? हाय, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं फंसी हुई हैं देवकी। मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करने के कारण कंस के अत्याचार से इसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। इसकी रक्षा क्यों नहीं हो पाएगी? मेरे गर्भ से जन्म लिया ना इसने, ये है दिक्कत। मैं कैसे इस पुत्र की रक्षा करूं? कहाँ छुपा दूं इसको? अपने आंचल में छुपा दूं? क्या करूं? इसकी तो लाइट इतनी निकल रही है। ब्रह्मांड का आवरण वो तो इस लाइट को रोक नहीं पा रहा। ये सूर्य इस ब्रह्मांड के अंदर है, और भगवान का जो प्रकाश है वो तो ब्रह्मांड के बाहर है। प्रभुपाद कहते हैं सूर्य में जो प्रकाश है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ये सूर्य सारे जगत को और प्रकाशित जो कर रहा है, यस्य प्रभा, जिसकी प्रभा से, तो भगवान कृष्ण की प्रभा से सारा जगत प्रकाशित कर रहा है सूर्य। तो अब जब ब्रह्मांड के इतने मोटे मोटे 7 आवरण, 8 आवरण, पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, मन बुद्धि अहंकार का, हर आवरण एक दूसरे से 10 गुना ज्यादा मोटा, वो जब उस लाइट को नहीं रोक पाया तो हमारी ये साड़ी कैसे इसको ढक दे? कैसे इसको कहाँ छिपा दूं मैं? ये चिंता पड़ी है। जेल में तो खाली दीवारें हैं और एक मटकी पानी की रखी है, जंजीरें हैं, बंधे हुए हैं, और एक सोने के लिए एक पत्थर लगा रखा है, और तो कुछ है ही नहीं। कहाँ छिपा दे इसको? तब ईश्वर दृष्टि में विस्मय, ईश्वर दृष्टि करती हैं तो विस्मय होता है कि अरे ये ईश्वर मेरे पास कैसे आया, और पुत्र दृष्टि करती हैं तो भय। इस विस्मय भी है और भय भी है। कंसात भीता सुविस्मिता, दोनों चीजें हैं ना, भीता और विस्मिता। तो भीत किस वजह से हैं?
अपने ही वात्सल्य भाव के कारण, और विस्मय क्यों है? अपने ही ऐश्वर्य भाव के कारण। दोनों प्रकार के भाव हैं। देवकी के हृदय पर इन दोनों भावों ने पूर्ण अधिकार कर लिया। जैसे वसुदेव की दशा, वही देवकी की दशा। देवकी विस्मय और भय से अधीर हो उठी। तब वह हाथ जोड़कर पुत्र रूपी भगवान की स्तुति करने लगी। तब स्तुति प्रारंभ होगी अगले रविवार से। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देवकी मैया की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसमें भजन भी दिया है, देख लीजिएगा मोबाइल में। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, क्यों वृथा जन्म गंवाई रहा। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, क्यों वृथा जन्म गंवाई रहा। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, क्यों वृथा जन्म गंवाई रहा। कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, क्यों वृथा जन्म गंवाई रहा। असार संसार के भोगों में, क्यों फंस कर मन भर माई रहा। असार संसार के भोगों में, क्यों फंस कर मन भर माई रहा। असार संसार के भोगों में, क्यों फंस कर मन भर माई रहा। संसार के भोगों में, क्यों फंस कर मन भर माई रहा। जिना कृष्ण चरण चित लाया, जिना उना अपना आप गुणाया। मोह जाल दा पर्दा उठाया। यश उनका जग में छाई रहा। यश यश उनका जग में छाई रहा। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, क्यों वृथा जन्म गंवाई रहा। भक्त अपने ही मन को कह रहा है कि हे मन, तुम दिन रात कृष्ण का नाम जपो। ऐसा नहीं कि 16 माला हो गई, बस कोटी पे टांग दिया माला, सुबह शाम भजन कर लिया, हो गया, मंगल आरती गौर आरती से काम बन गया। नहीं, मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो। क्यों वृथा जन्म गंवाई रहा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। असार संसार के भोगों में, सार क्या होता है? रस, जूस।
गन्ने को मशीन में डाला, उसका सार निकल आया। और जब निकाल लिया पूरा सार, उसके बाद जो बचा वो है ये संसार। ठीक है, वही कहा चूसे हुए को चूसना, हाँ, चर्वित चरवणा नाम, वैसा ही है ये। इसमें कुछ सार नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। चंडीदास कवि ने कहा, बहुत बड़े भक्त हुए, उन्होंने कहा तातल सैकते वारी बिंदु सम सुत मित रमणी समाज। ये सुत यानी पुत्र, पुत्री, और मित माने मित्र, मित्र माने जो परिवार के लोग हैं, और रमणी यानी पत्नी, इनका जो समाज है वो कितना सुख देता है। जैसे एक व्यक्ति बहुत प्यासा हो, धूप में रेगिस्तान में घूम रहा है, पानी की तलाश में मरा जा रहा है, और उसको कोई 2 बूंद पानी की दे दे, और वो 2 बूंद भी रेत में टपका दे, तपी हुई रेत में, और उस रेत को उठा करके वो खाए कि इसमें पानी था 2 बूंद। ये है सुत मित रमणी समाज का सुख। ये जो भक्तों ने अनुभव किया है उसको बताया है। और हम लोग वही सुख लेने के लिए प्रवेश करते हैं बाजे गाजे के साथ कि अब जा रहे हैं तातल सैकते वारी बिंदु सम सुत मित रमणी समाज का सुख लेने के लिए। चलो घोड़ी पे बैठ करके, ये है जो घोड़ी पे बैठ गया उसको साधु जन तो समझदार कहते होंगे कि नहीं कहते होंगे, वही जाने भाई। तो ये है संसार का सुख, बहुत तुच्छ है, बहुत। अब गन्ने का वो तो निकालने के बाद कुछ तो रस होगा ही, बस उसी को ले लो। भगवान ने कह दिया दुखालयम व शाश्वतम। हम तो फिर भी थोड़े रस की बात कर रहे हैं लेकिन भगवान ने तो वो भी नहीं कहा। तो असार संसार, ये समझ लेना चाहिए। संसार कैसा है? असार, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। असार संसार के भोगों में क्यों फंस कर हम उसमें फंस गए जा करके, और मन को भरमा दिया, नहीं ये भी जरूरी है, बस ये मन भरम गया। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो क्यों, वृथा जन्म गंवाई रहा। कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो क्यों, वृथा जन्म गंवाई रहा। असार संसार के भोगों में क्यों फंस कर मन भरमाई रहा। असार संसार के भोगों में क्यों फंस कर मन भरमाई रहा। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिना कृष्ण चरण चित्त लायाई, जिसने कृष्ण के चरण में चित्त को लगा दिया है, जिना कृष्ण चरण चित्त लायाई, उना अपना आप गुणायाई, उसने अपने आप को गुणवान बना लिया। गुण ही गुण उसके अंदर भर गए, है ना। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैव कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। सारे शास्त्रों के उसके अंदर मर्म प्रकट हो जाता है, और देवताओं के समस्त गुणों का वास हो जाता है। तो जिना कृष्ण चरण चित लाया ही, उन्हें अपना आप गुणाया ही, और मोह जाल का पर्दा उठाया ही। मोह जाल का पर्दा उसका उठ गया। अब वो ये पर्दा यानी कि ये बॉडी, इसको मैं नहीं मान रहा, अब वो निर्भय हो गया। जब हम शरीर नहीं हैं तो निर्भय हो गया, आत्मा है। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, नैनम माराति करुणा न शोषयति मारुतः। कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। आत्मा है तो निर्भय हो गए। जब तक शरीर है तब तक भय है, हमेशा बना रहेगा। एक का थोड़ी है, अभी दूसरा भय आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, एक के बाद एक लगा रहेगा।
तो जिना कृष्ण चरण चित लाया ही, उना अपना आप गुणाया ही, मोह जाल दा पर्दा उठाया ही। और जिसने ऐसा कर लिया, यश उनका जग में छाए रहा। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, जड़ भरत, सब भक्तों का देखिए कैसे यशगान भागवत में लिखा हुआ है। जिना कृष्ण चरण चित लाया ही, जिना कृष्ण चरण चित उना अपना आप गुणाया ही, मोह जाल दा पर्दा उठाया ही, यश उनका जग में छाई रहा। यश मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, क्यों वृथा जन्म गंवाई रहा। बिना वास्ते पाप कमाया पुना संग न तेरे जानाई, आप कीतियां दा फल पाणाई, क्यों सिर पर बोझ उठाई रहा। क्यों सिर पर बोझ उठाई रहा। क्यों मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, क्यों वृथा जन्म गंवाई रहा। जिन वास्ते पाप कमाया ही, जिसके लिए तुमने पाप कमाया, कमाने के लिए, ये बात तो शास्त्रों में भी लिखी गई है कि बनिए के लिए थोड़ा झूठ बोलना जो है अलाउड है। तो अब झूठ बोलना तो पाप होता है ना। तो जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है वो अब बता देगा कि हम ये चीज़ इतने की लाए हैं, तुमसे कम से कम कुछ तो कमाए, वो समझेगा नहीं ये तो झूठ तो बोल ही रहा है। सही सही बता देगा तो भी कौन मान लेगा, वो उससे कम कराएगा दाम। ये तो चैतन्य महाप्रभु ने खोला बेचा श्रीधर के साथ में भी यही किया, तो फिर अब अन्यों की क्या कहें। नहीं, तुम ये जो केले के खोल बेचते हो तो बहुत सस्ता तुम लाते हो और तुम हमसे दुगना तिगुना दाम लेते हो, हम तो इतने पैसे देंगे। इतने में नहीं मिल पाएगा, जाओ दूसरी दुकान पे। हम अपना दुकानदार क्यों बदलें, हम तो तुम ही से लेंगे, हम इतने में देंगे नहीं। अब महाप्रभु ने उठा लिया। अब उन्होंने कहा हम नहीं देंगे, पकड़े हुए हैं, चीना झपटी मच रही है, रोज की कहानी ये है। महाप्रभु कहने नहीं, बनिया झूठ बोलता है। झूठ तो बोल रहा है। अब वो कितना सच बोले कि हम गंगा की पूजा करते हैं, ये करते हैं, महाप्रभु कहाँ मानने वाले। तुम बहुत पैसे वाले हो, ये धोती में 10 गांठें जो लगाए हो खाली दिखाने के लिए, हाँ तुम बड़े गरीब हो, बहुत तुम्हारे पास धन है। अब वो महाप्रभु कृष्ण प्रेम धन की बात कर रहे थे, वो तो बहुत था उनके पास। तो जिन वास्ते पाप, झूठ बोलना तो पाप होता है। अच्छा, आप कोई कहे कि नहीं हम तो जॉब करते हैं, जॉब में जब कोई अप्लाई करता है तो वहीं से उसका जो है झूठ चालू होता है। ये एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस सब दिखाता है अपने बायोडाटा में, वहाँ से उसका झूठ प्रारंभ होता है। भले वो अंदर से डर रहा होता है कहीं इंटरव्यू में क्वेश्चन न पूछ लिया जाए कि हमको आ नहीं रहा है, लेकिन ठीक है लिख तो दो ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक है हम बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन ईमानदारी से काम करने के लिए ऑफिस तो जाना पड़ता है, और ऑफिस जाने के रास्ते में
कोई जीव हमारे गाड़ी के नीचे, पैर के नीचे आ ही जाता है तो पाप ही तो कमा रहे हैं ना। जिना वास्ते, अब परिवार पालन के लिए तो करना ही पड़ेगा, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते। तो अब जिना वास्ते पाप कमाया ही, उनके लिए तुम पाप कमाने चल दिए। उना संग न तेरे जाना ही, ये तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं हैं, उनके लिए तुम पाप कमा रहे हो। यही बात नारद जी ने वाल्मीकि से कही थी। देखो कौन सपोर्ट करता है तुमको। जब तुम्हारे पापों का फल तुमको मिलने लगेगा तो कौन तुमको जो है साथ देगा? कोई साथ नहीं देगा। तुम्हारी तो ड्यूटी थी। पत्नी ने कहा हम तो सब छोड़ छाड़ के आए हैं तुम्हारे पास, सरेंडर हो गए तुम्हारे पास, अब हम क्या कमाने जाएंगे? तुम कैसे कमा के ला रहे हो तुम जानो। पिता ने कहा जब हमको कमाना था हमने तुमको कमा करके खिलाया, अब तुम कैसे कमा के खिला रहे हो अब हमको क्या पता। वो भी पल्ला झाड़ दिया। छोटे बच्चे को देखा तो छोटा बच्चा कहने लगा कि हाँ हम जाएंगे क्या पापा? नाम ही पापा इसीलिए रखा गया तो पाप कमाता रहता है। और पाप को पा। तो जिन कृष्ण चरण चित लाया ही, उना अपना आप गुणाया ही। एक तरफ ये है, देखिए कंट्रास्ट देखिए, कृष्ण चरण में चित्त लग गया तो गुणवान होता चला गया, और ये जिन वास्ते पाप कमाया ही, उना संग न तेरे जाना ही। आप कितियां दा फल पाना ही, इनको अपने ही कर्मों का फल मिलेगा। तुम सोच रहे हो कि तुम कुछ फैसिलिटी दे दोगे इनको, तुम कमा करके कुछ ज़्यादा इनको सुखी रख लोगे, इनको सुख तो उतना ही मिलेगा जितना इनके कर्म हैं, उससे ज़्यादा तुम दे नहीं पाओगे। किस चक्कर में पड़े हो? नहीं दे पाओगे, और दुख भी नहीं दे पाओगे। जितना उसके कर्म है उसी प्रारब्ध के अनुसार ही उसको दुख मिलेगा, उसी के अनुसार सुख मिलेगा। तुम हो कौन बीच में जो सुख और दुख को कम ज़्यादा करने वाले? तुम्हारे वश की कोई बात नहीं है। क्यों सिर पर बोझ उठाए रहा हूं? ये बोझा तुम उठा रहे हो बिना मतलब। चला रहे हैं भगवान, गाड़ी ड्राइवर चला रहा है और हम ट्रेन में बैठे हैं, अपना सामान सिर पे ला दें, तो ये कौन सी अक्लमंदी है? ट्रेन पे कहीं भी रख दो, अपना सामान तो चला ही जाएगा। जिन वास्ते पाप कमाया ही, उना संग न तेरे जाना ही। आप कितियां दा फल पाना ही, अपने कर्मों का फल वो लोग भोगेंगे, तुम भी वही भोगोगे, वो भी वही भोगेंगे, तुम कम ज़्यादा नहीं कर पाओगे। कोई व्यक्ति दूसरे के कर्म का फल भोगता है क्या? ये अज्ञान है। और ये अज्ञान कितना बड़ा अज्ञान है, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो भागवत के पहले स्कंद में परीक्षित महाराज और जो धर्म रूपी बैल हैं, बैल रूपी धर्म, उन दोनों के बीच का संवाद पढ़िए। जब परीक्षित महाराज पूछते हैं बैल से, उसके 3 पैर कटे हुए हैं और चौथे पैर को भी कली प्रहार करने के लिए तैयार खड़ा है, और वो बैल से पूछते हैं तुम इतने दुखी कैसे हो? मेरे राज्य में इस तरह से तुम दुखी हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तब वो जो जवाब देते हैं, वो जवाब बिल्कुल सही बात बताता है कि दुख का कारण क्या है। उन्होंने सारे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशन को झूठा बतला दिया कि दूसरे के कर्म होते हैं या अपने कर्म होते हैं, या क्या होता है क्या नहीं होता है, दैव के कारण कष्ट होता है, कुछ नहीं। यही भाले यही मंद, ये भ्रम है कि हम सुखी हैं हम दुखी हैं। भौतिक रूप से ये जो सुख और दुख है, या ये अच्छा है ये बुरा है, ये सब भ्रम है ही नहीं वास्तव में। तो आत्मा के लिए देखो तो है ही क्या? तो सुख दुख जब अस्तित्व ही नहीं है, ये दुखालय है किसके लिए है? बॉडी के लिए है, सोल के लिए कहाँ दुखालय है? अगर कृष्ण चरण चित्त लग गया तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर तो इस जगत में कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो कहीं रहे। अपि तुल्यार्थ दर्शिना स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिना नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। कहीं डरता नहीं है वो। तुल्यार्थ दर्शिना, सब जगह को समान समझता है। क्यों? सब जगह उसको सेवा दिख जाती है।
सब जगह लोग दुखी दिखाई दे जाते हैं और सोचता है इनको प्रीच करें। ये सेवा तो सब जगह है ही है, कहाँ नहीं है। तो ये जो सिर पे बोझ उठाए उठाए घूम रहे हैं लोग सब तरफ, उनको सही रास्ते पे लाने का प्रयास करता रहता है भक्त। जिना नाल तू प्रीता जोड़ नाई, जिना नाल तू प्रीता अंत वेले उनन तैनू छोड़ नाई, तैनू अपने घर दी तोर नाई, क्यों मुड़ मुड़ मोह में आई रहा, क्यों मुड़ मुड़, क्यों मुड़ मुड़ मोह में आई रहा। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, क्यों बिरथा जन्म गवाई रहा। असार संसार के भोगों में क्यों फंस कर मन भर माई रहा। जिन नाल तू प्रीता जोड़ नाई, जिनके साथ तुम प्रीति का संबंध जोड़ रहे हो, अंत वेले उन्हन तैनू छोड़ना ही, अंत वेले में तुमको सबको छोड़ना पड़ेगा। अभी तुम प्रीति बढ़ाए जा रहे हो, बाद में तो सब छोड़ना पड़ेगा। तैनू अपने घर दी तोड़ना ही, अपने घर जो तुम्हारा खुद का घर है, वैकुंठ है, भगवान का धाम है, गोलोक वृंदावन है, उसकी चिंता नहीं कर रहे हो कि वहां भी जाना है, भगवान की सेवा में, नित्य सेवा में लगना है, उसकी तोड़ नहीं है तुमको। उसको तुम हल्का टारगेट मान के बैठे हुए हो, और ये जो छोटी मोटी बातें हैं जो प्रारब्ध से मिल जानी, उसमें सीरियस हुए जा रहे हो। और जो प्रारब्ध में नहीं है, जिसके लिए जो भजन करने से मिलेगा, उसको तुम इग्नोर कर रहे हो। और बड़े बड़े साधु संत, भागवत गीता सब बता रहे हैं कि जैसे तुम दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करते हो, वैसे ही सुख भी अपने आप आएगा, लेकिन ये विश्वास नहीं कर पा रहे हो। और अपने घर जाने की तुमको चिंता नहीं हो रही है। और कोई साधु मिल भी जाता है, समझाता है, थोड़ी दूर उसके साथ चलते हो, और उसके बाद क्या करते हो? फिर मुड़ मुड़ मोह में आई रहा, फिर वापस मुड़ जाते हो, फिर बैक गियर लगा लेते हो। ये होता है ना। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। जाते हैं थोड़ी दूर तक, ब्रह्म लोक तक गए, बस अब वहां से क्या था, वहां से बस एक छिद्र था, बस उसमें निकल जाओ, काम खत्म। ब्रह्मलोक के ऊपर तो बस एक वही जो वामन भगवान ने छेद बना दिया, उसी से निकलना। गंगा नदी के अपोजिट में चलते चले जाओ, पहुंच गए भगवान के चरण तक। लेकिन वहां तक जा करके फिर पुनरावर्तिन अर्जुना, फिर पुनरावर्तन करते हो। तो ये सब धंधा छोड़ो और कृष्ण का भजन करो। मन कृष्ण कृष्ण दिन रात जपो, क्यों वृथा जन्म गवाई रहा। असार संसार के भोगों में क्यों फंस कर मन भर माई रहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ये देवकी माता जो सोच रही थी कि क्या ये वही हैं जिनके आने की आकाशवाणी देवताओं ने की और कंस इतना डर गया, जिनके आने की प्रतीक्षा में ये भयंकर कारावास भी हम लोग को अति तुच्छ लगा, क्या ये वही हैं? एक बार एक भक्त ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वो सोचने लगा और महाप्रभु से कहने लगा, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, आज मैंने उन चरण कमलों के दर्शन कर लिए जिनकी सेवा लक्ष्मी जी करती हैं। तो हम सब के, लगभग सभी के घर में भगवान के वही चरण पधारे हुए हैं, है ना? सबके घर में भगवान के श्री विग्रह हैं। हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए कि क्या ये वही चरण है जिनका स्मरण करके देवकी को इतने सारे कष्ट जो थे, 6 पुत्रों की हत्या भाई के द्वारा, इतने साल की कैद बामुशक्कत, ये सब जो है बहुत तुच्छ जान पड़ी। तो हमारे भी कष्ट हमको तुच्छ जान पड़ने चाहिए ना, उस चरण कमल का स्मरण करके या देख करके। हम तो साक्षात देख रहे हैं ना उस चरण को, और वही चरण तो हैं जिनकी सेवा लक्ष्मी जी करती हैं। राधा रानी पास में खड़े होकर के कुंज बिहारी के वो क्या है, वो 24 घंटे उनके साथ रहती हैं। हम लोग के लिए तो पर्दे बंद हो जाते हैं, उनके लिए कहाँ बंद होते हैं? ये वही चरण कमल हैं जिसको हम देख रहे हैं, जिसकी सेवा राधा रानी करती हैं या विष्णु प्रिया करती हैं। तो ऐसा चरण कमल देख करके ऐसा भाव हृदय में जब होगा तो वास्तव में जीवन के सारे कष्ट अति तुच्छ लगेंगे। ये आज की कथा से ये प्रेरणा मिल रही है। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जय श्रीला प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट सच्चिदानंदमय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप द्वारकापुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे, निताई गौर प्रेमानंदे,
हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम